तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश सुतार है। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी टू स्टार में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेई मेंस के कुछ पीवाईक्यूज, जो कि हमारे पिछले साल के पीवाईक्यूज है 2023 और 24 के, नहीं अभी साल के और या पिछले साल के जो पीवाईक्यूज होने वाले हैं 2023 के पीवाईक्यूज हैं मेरे पास में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमारे पहले चैप्टर के बारे में है। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया था, वो आप देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपस्थित है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जेई पीवाईक्यूज। ओके, तो ये कुछ आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको इनकी विमाएं निकालनी आती हैं। अगर आपको इनकी विमाएं या इनके मात्रक निकालने आते हैं तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको डायमेंशन और इनके यूनिट्स जो हैं वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन या यूनिट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले आपका एक है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन, ठीक है। एक है हमारे पास में प्रेशर, एक हमारे पास में है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। एक है हमारे पास में इम्पल्स, 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 ओके, ये हमारे पास में है। ठीक है, अब इनको कैसे निकाले या कैसे डेराइव करें वो आज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनको डेराइव करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये है। अब इनका डायमेंशन और यूनिट कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए पहले। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा तल है या जो हमारा पृष्ठ है उसमें जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो सरफेस टेंशन कहलाता है। वो वो तनाव किस में उत्पन्न होता है, जैसे कि एक पानी की गिलास है, पानी की गिलास में एक अगर लेयर आ गई तो उस एकांक लंबाई में कितना फोर्स लग रहा है वही हमारे पास में सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है, हमारे पास में एफ बटा एल होता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एफ बटा एल। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। एफ बटा एल फॉर्मूला है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं पहले का बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहले का है, पहले का है। ठीक है, एफ बटा एल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे क्या लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में लिखते हैं। चलो मीटर में आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो हमारे पास में क्या बचा, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे पास में इसका आंसर आ गया। यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास में है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का कैसे निकालेंगे, प्रेशर क्या है, हमारे पास में दाब है। और दाब क्या है, दाब किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास में एक, हाँ जो हमारे पास में एक कोई वस्तु है, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रेशर होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कहाँ है, मैंने आयतन कहाँ है, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी कि एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है, एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमारे पास में प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रेशर को हम एफ बटा एरिया के लिखते हैं। ठीक है, फोर्स बटा एरिया, क्योंकि एकांक एरिया में लग रहा है। ठीक है, फोर्स, तो इसके लिए एफ बटा ए। अब मैंने एफ बटा ए लिख दिया, फोर्स को मैं क्या ये लिख दूं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दूं, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास में, ऊपर मीटर कट गया, नीचे मीटर था, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है।
सेकंड स्क्वायर नीचे चला जाएगा, यानी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। अब हमारे पास में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी देखो, ये कोफिशिएंट होती है, ओके, एक नियतांक होती है। अब विस्कोसिटी को कैसे लिखते हैं? विस्कोसिटी को हम ईटा के रूप में लिखते हैं, ईटा। ठीक है, ईटा के रूप में लिखते हैं। और ये ईटा हमारे पास में क्या होता है? ईटा देखो, जो हमारा वेग होता है ना, वो एकांक लंबाई में कितना चला, हमारा वेग एकांक लंबाई में कितना चला और उसका क्षेत्रफल कितना था और जो उस पर फोर्स लगा, ठीक है, वो सभी मिलाकर विस्कोसिटी के रूप में आता है। तो इसको हम F अपॉन में A इंटू में dV अपॉन में dx लिखते हैं, dV अपॉन में dx। ये जो हमारे पास में dV और dx है, ये क्या, ये छोटे से रूप है, ठीक है, यानी कि ये वेग और जो ये हमारे पास में विस्थापन दे रखा है, ये वो बहुत ही सूक्ष्म कण है जिस पर इसका क्षेत्रफल, यानी किसी क्षेत्रफल पर बहुत ही सूक्ष्म कण का जो वेग है और उसने कितना विस्थापन तय किया है और उस पर जो फोर्स लगा है, उन सभी को मिलाकर एक ईटा पैदा होता है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, इसको ईटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए है, एरिया है, यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल के लिए हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको मीटर स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर क्या है? वेग है, वेग को हम मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, मैंने यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। dx है, लंबाई है, इसको मैं मीटर में लिखूंगा तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर से मीटर ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैं प्रति सेकंड ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, प्रति सेकंड आ गया। ऊपर क्या है हमारे पास में, फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड इनवर्स में है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकंड, इसका एक सेकंड को काट देगा, यहाँ का एक मीटर इसको एक मीटर को काट देगा, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। क्यों? एक सेकंड ने एक सेकंड को काट दिया, देखो ये ऐसे है, 1 अपॉन में सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो हमारे पास में सेकंड बचा, सेकंड ऊपर जाएगा तो प्रति सेकंड में हो जाएगा, मीटर से मीटर कट गया तो ये प्रति मीटर में हो जाएगा, हमारे पास में किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास में इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स को हम कैसे लिखेंगे, इसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये हमारे पास में क्या होता है, जो हमारे पास में टाइम होता है ना और जो फोर्स लगता है, उन दोनों का गुणा होता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और टाइम का गुणा होता है, यानी कि इतने समय में फोर्स जब उसके साथ जड़त्व गुण बना रहा है, इतने समय में फोर्स जो उसके साथ जड़त्व गुण बना रहा है, यानी कि उसके जड़त्व गुण के कारण लगने वाला जो बल जो कि टाइम के साथ गुणा होता है, तो उसको जड़त्व गुण या इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे फोर्स इंटू सेकेंड, जड़त्व गुण। ठीक है, फोर्स इंटू सेकेंड। अब फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सेकंड को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड, सेकंड से एक सेकंड जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, मैंने यहाँ पर जो भी लिखे हैं ये इनके मात्रक है। ठीक है, इनके मात्रक है, यानी कि इनको मैंने खुला फॉर्म के रूप में लिख दिया है इनके मात्रकों को। ठीक है, अगर मुझे इसकी विमा ज्ञात करनी है, इन मात्रकों की विमा ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात होगी, देखो किलोग्राम है, किलोग्राम के लिए m लिखते हैं, l हमारे पास में नहीं है, t हमारे पास में है, तो t की जगह -2 आ जाएगा, किलोग्राम के लिए एक 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, l के लिए 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसके लिए भी कर देते हैं m1 l-1 t-2, इसके लिए भी कर देते हैं m1 l-1 t-1, इसके लिए भी कर देते हैं m1
L1 T-1, तो ये इनकी विमा भी आएगी। ठीक है, विमा भी आ गई। अब बताओ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो इन फॉर्मूले को, यानी कि उन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अभी और भी बचे हैं, उनको भी हम देखेंगे ताकि आप वो तीनों क्वेश्चन कर सको। ठीक है, तो देखिए देखिए अब हमारे पास में क्या है, टॉर्क, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रेस, पावर, लेटेंट हीट, इन सभी के हमें मात्रक और इनकी विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि इनके यूनिट्स और हमारे पास में डायमेंशन ज्ञात करनी है। तो टॉर्क्यू क्या होता है, हमारे पास में बला गुण होता है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे कि एक पेचकस मैंने बनाया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पेचकस है, इसको मैंने घुमाया। अब इसको मैंने जितना मीटर में यानी कि ये इसका मीटर है। ठीक है, ये कितना मीटर का है, ये इसकी त्रिज्या है, यानी कितनी लंबाई इसकी, और मैंने इसको घुमाया है। अब घुमाने से इसके ऊपर एक फोर्स लगा। ठीक है, और फोर्स और इनटू मीटर हो जाएगा, यानी कि फोर्स और मीटर का संगुणन हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास में बला गुण आ जाएगा। यहाँ पर एकांक मीटर में नहीं लग रहा है क्योंकि इनका संगुणन हो रहा है, इसलिए हम इसको फोर्स मीटर लिखते हैं। तो चलो फोर्स मीटर, फोर्स इनटू मीटर हो जाता है। अब फोर्स को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को क्या लिखते हैं, मीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास में इसका मात्रक है, तो पहले का मात्रक आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, होती है ऊर्जा घनत्व। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व के लिए हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम प्रति वॉल्यूम लिखते हैं, किलोग्राम प्रति वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं ना, तो किलोग्राम प्रति वॉल्यूम लिखिए हम, लेकिन एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा का घनत्व लिखना है। ठीक है, तो हम एनर्जी बटा वॉल्यूम लिखेंगे क्योंकि ऊर्जा का घनत्व है, तो एनर्जी बटा वॉल्यूम लिखते हैं, एनर्जी बटा वॉल्यूम। एनर्जी को क्या इस फॉर्म में लिखते हैं, जूल के फॉर्म में लिखते हैं, और जूल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो हमारे पास में न्यूटन के लिए आ जाएगा, ये हमारे पास में मीटर इसके लिए आ जाएगा, जो हमारे पास में न्यूटन मीटर है। वॉल्यूम के लिए हमारे पास में आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में। मीटर से मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में इसका मात्रक आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का मात्रक आ गया। अब हम प्रेशर ग्रेडियंट का मात्रक निकालते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास में प्रेशर लगा वो कितने वॉल्यूम में लगा, कितने हमारे पास में आयतन में लगा, जो हमारे पास में जो दबाव है वो वॉल्यूम में लगता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो फोर्स है, जो हम बल लगाते हैं, पहले तो हम उसके नहीं, जो हम बल है वो कहाँ लगाते थे, जैसे कि जमीन पर लगाते थे, तो जमीन क्या है, फ्लैट है। लेकिन अब मैंने जो फोर्स है वो किसी वॉल्यूम यानी किसी आयतन पर लगाया है, तो उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि जो हमने जो फोर्स है वो एकांक वॉल्यूम में लगाया है, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब में लिखते हैं। फोर्स को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखते हैं। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास में, तनाव होता है, तनाव नहीं, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास में, खिंचाव, खिंचाव होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो खिंचाव कहाँ पर लगता है, क्षेत्रफल पर ही लगता है, उस पर फोर्स लगेगा, एकांक क्षेत्रफल पर फोर्स लगेगा, उसको स्ट्रेस कहते हैं। उसका भी फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, एफ बटा ए के रूप में होता है, एफ बटा ए के रूप में होता है। एफ को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एरिया को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिख दिया। एक मीटर से अगर एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस का मात्रक हमारे पास में आ गया। पावर क्या होती है, पावर होती है हमारे पास में शक्ति। ठीक है, पावर क्या होती है हमारे पास में, शक्ति होती है।
और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है, देखो जो एनर्जी होती है ना, वो कितने एकांक समय में लगी, जो भी मैंने काम किया वो कितने समय में किया, वो हमारे पास में पावर होती है। मैंने ये काम किया, ये मैंने कितने टाइम में कर दिया, यानी कि मेरी पावर कितनी थी, मेरी शक्ति कितनी थी, वो सभी हमारे पास में ये पावर के रूप में बता दी है। तो इसको हम एनर्जी एनर्जी बटा सेकंड के रूप में लिखते हैं। क्या हम लिखते हैं? एनर्जी बटा सेकंड के रूप, यानी प्रति सेकंड में मैंने कितना काम किया उसके रूप में लिखते हैं। एनर्जी को जूल में लिखते हैं, जूल को क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर में लिखते हैं, ठीक है। जूल को हम न्यूटन मीटर में लिखते हैं, एनर्जी को जूल में लिखते हैं, सेकंड को सेकंड में लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको इसमें बदलना है तो मैं कैसे बदलूंगा, तो वो बताता हूँ। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। देखिए सेकंड स्क्वायर है और नीचे सेकंड है, तो सेकंड क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा, प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये होती है, लेकिन फोर्स जैसे कि मैंने वो पेचकस का फॉर्मूला बताया था, उसके लिए मैंने मीटर बताया। अब जो फोर्स इनटू मीटर हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होती है? ऊर्जा आती है। ऊर्जा को हम जूल के रूप में लिखते हैं। लेटेंट हीट यहाँ पर जूल के रूप में खर्च हो रही है, ठीक है, तो इसको फोर्स इनटू मीटर लिखेंगे, तो उसके लिए पहले जूल लिख देते हैं। कितने एकांक द्रव्यमान में हो रही है वो बताना है, ठीक है। एकांक द्रव्यमान है, तो एकांक द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लिखते हैं, तो किलोग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको मात्रक के रूप में लिखना है, ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया, अगर इसको मात्रक के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको मात्रक के रूप में लिखना है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर अपॉन में किलोग्राम। 1 kg से 1 kg कट जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास में तीन और है, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी कि तीसरा देखो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व, ठीक है, उसको कहते हैं एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, सॉरी। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग नियतांक, ये क्या होता है हमारे पास में? रिडबर्ग नियतांक ये होता है हमारे पास में प्रति मीटर के रूप में होता है, ठीक है। इसका साफ साफ सा मात्रक प्रति मीटर है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक, देखो प्लैंक बाबा क्या कहते हैं, जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो कितने सेकंड में नहीं हुई, एनर्जी के साथ जो टाइम है उसका कितना संगुणन हुआ, उसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम जूल सेकंड के रूप में लिखते हैं, और जूल को हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर है चूंकि तो मीटर और गुणा हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड भी है तो सेकंड भी गुणा में आ जाएगा। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास में इसका मात्रक आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसकी जो एनर्जी लग रही है, जो उसका जो ऊर्जा है, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं एनर्जी को। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो ऊर्जा है उसका घनत्व, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी तो ऊपर आ जाएगी, नीचे वॉल्यूम का उसका भाग हो जाएगा, तो ठीक है। तो एनर्जी को हम ई के रूप में लिखते हैं और उस वॉल्यूम को वी के रूप में लिखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को हम यू भी लिखते हैं। बी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और म्यू क्या बताता है? हमारे पास में इसकी फील्ड एनर्जी डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो देखिए तो उसको कैसे लिखेंगे? ई क्या है हमारे पास में? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर, नीचे क्या है हमारे पास में? मीटर क्यूब है। 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो होंगे 4 क्वेश्चन, उनको आप अब कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट। ठीक है, जो कोई मटेरियल है उसको हमने एसआई यूनिट में लिखा है 128 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 128 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारे पास में कोई मटेरियल है। ठीक है, इनकी डेंसिटी है, ये डेंसिटी के रूप में दिख रहा है ना। हाँ हाँ, in certain units in which the unit of length in 25 centimeter and unit of mass is 50 kilogram, the numerical value of density of the material is। ठीक है, इनकी हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। जो ये डेंसिटी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्ञात करने के लिए मुझे पहले इसकी ऐसा यूनिट है जो इसका मात्रक है उसको हटाना होगा। उसको हटाने के लिए मुझे दे रखा है ग्राम के रूप में 50 ग्राम, और लेंथ के रूप में 25 सेंटीमीटर भी दे रखी है। देखो क्वेश्चन, मुझे ये दे रखा है। अब मुझे इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे बदलूंगा, वो बदलने के लिए मुझे करना होगा N1U1 बराबर में N2U2। अब आप कहोगे क्या है, ये क्या है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। N1 क्या है हमारे पास में, N1 कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से लगाकर अनंत तक, वैसे अनंत तक नहीं लिखी जाती, लेकिन N1 क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, N2 क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। U1 क्या है, U2 क्या है, ये हमारे पास में मात्रक है। देखो मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, तो अगर देखो हम ज्यादातर एमकेएस को सीजीएस पद्धति में ही बदलते हैं, एफपीएस में नहीं बदलते ज्यादातर। तो यहाँ पर मैं रखूंगा एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति को रखूंगा, यहाँ पर मैं सीजीएस पद्धति को रखूंगा। आपको एमकेएस पद्धति यहाँ पर कहीं दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। एम का मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर दिख रहा है। के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। सेकंड नहीं दिख रहा, लेकिन एमकेएस पद्धति तो है, तो यहाँ पर लिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रखूंगा। और जो हमारे पास में N2 के साथ जो U2 है उसको मैं यहाँ पर रखूंगा। तो यहाँ पर ग्राम दिख रहा है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस में सी होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिख रहा है, जी होता है ग्राम, और एस होता है सेकंड के लिए। यहाँ पर सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड तो दिख रहे हैं, सेकंड नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है, तो ये मैं यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे N2 ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे N1 दे रखा है भाई। आप कहोगे N1 कहाँ दे रखा है, ये देखो 128 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मुझे ये दे रखा है। तो आप कहोगे तो आपको ये भी तो दे रखा है 50 ग्राम 25 सेंटीमीटर। भाई साहब, ये अभी तक मात्रक के फॉर्म में नहीं आए हैं, ये तो अभी ऐसा यूनिट्स के फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा यूनिट्स के फॉर्म में है, तो इसको मात्रक पद्धति में पहले लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले मुझे N2 ज्ञात करना है। N2 बराबर में क्या हो जाएगा, N1U1 अपॉन में U2। ठीक है, U1 क्या है मेरे पास में, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, और U2 मेरे पास में क्या है, अब देखो U2 मेरे पास में क्या है, 50 ग्राम है, तो मैं यहाँ पर 50 ग्राम लिख देता हूँ, 50 ग्राम कोष्टक में। और हमारे पास में जो वॉल्यूम दे रखी है, यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सर मुझे लेंथ दे रखी है, अब मुझे इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो मैं 25 सेंटीमीटर का क्यूब करूंगा। क्या करूंगा, 25 सेंटीमीटर का क्यूब करूंगा। और यहाँ पर N1 है, N1 मेरे पास में क्या दे रखा है, 128 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 128 का इसके साथ गुणा कर दूंगा, और N2 मेरे पास में आ जाएगा, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म आ जाएगी। देखो N2 आ जाएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म आ जाएगी, मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करूंगा अब मैं इसको। अब 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम, ऊपर किलोग्राम है, तो ऊपर किलोग्राम को मैं 100 ग्राम लिख दूं। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम लिख दे, तो 1000 ग्राम लिख दिया मैंने। मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को 10 की घात 6 लिखते हैं। ठीक है, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब में अगर बदलना हो ना, तो 10 की घात 6 लिखते हैं। अब देखो 3 से एक 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 की घात 3 हो जाएगा। 3 से 10 की घात 6 कटेंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात 3 हो जाएगा।
अब देखो नीचे 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, 25 है, तो 25 है, एक 25 से 25 एकम 25, 25 दूना 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब दो 25 दे रखे हैं, दो 25 दे रखे हैं, तो हमारे पास में क्या है, 1/100 × 10 है, जो कि हमारे पास में ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं। नीचे मेरे पास में क्या है, 2 ग्राम दे रखा है, यहाँ पर 2 ग्राम है, वहां 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब 25 × 25 दे रखा है, तो मैं 25 × 25 लिख देता हूँ, 25 × 25। यहाँ पर 128 से गुणा भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो, एक 25 से 25 100 से कटेगा तो चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, ये तो आपको आ गया। अब देखो 40 बचे हैं, नीचे 2 हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो, अब मैं इसको वापस यहाँ पर लाता हूँ। पहले ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे, पहले ये काट दो, ठीक है, कट गए। अब मेरे पास में 2 बचे हैं, 25 बचे हैं नीचे, तो 2/25 बचे हैं। अब मेरे पास में ऊपर क्या बचे हैं, 4 × 10 और 128 बचे हैं, 4 × 10 128 बचा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, 25/2 में हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये कटेगा, 1 2 2 4 3 2 से 4 2 8 6 2 12 4 2 8 के रूप में कटेगा। मैं इसको काट देता हूँ, 1 5 5 5 25 10, ठीक है, ये भी कट गया मेरे पास में। अब मेरे पास में ये कैसे कटेगा, 5 चौक 20, 20 का हो जाएगा 0 2, 5 6 30, 30 31 और 32 320, ठीक है। नीचे क्या है मेरे पास में, 4 × 2 है, 2 को पहले इससे काटो, 1 2 2 2 4 3 2 से 6 2 12, ठीक है। अब 4 को काटो, 4 को काटूंगा तो 4 0 40 आएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई हमारे पास में, N2 बराबर में 40 आई, ठीक है। मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू कही थी, मुझे इसकी यूनिट नहीं कही थी, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात कर ली है, और इसका आंसर 40 हो जाएगा, देख लीजिए आप।